अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल रेजिश। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और जिस्म में दर्द बहुत आम हो जाता है, ख़ासतौर पर बच्चों और बड़ों में। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त हर्बल रेमेडी जो घर में आसानी से बन जाती है और फ़ौरी आराम भी देती है। ये रेमेडी कुदरती, महफूज और सर्दियों के मौसम में हर घर के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आपको किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये किचन में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़े आराम से बना सकते हैं। ये नुस्खा इतना असरदार है कि आप इससे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ख़ुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल का टोटका है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट बात आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। जी, तो सबसे पहले मैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। आधा कप गुड़ लिया है, 2 पीस मैंने अदरक के लिए हैं। कोशिश करेंगे ताज़ा अदरक लें। अदरक इस रेमेडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अदरक अपनी गर्म तासीर और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में कमाल का असर करती है। इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। अदरक जिस्म में हरारत पैदा करता है, जो सर्दी में नज़ला और फ्लू के जरासीम को कमज़ोर करता है। कोशिश करें कि आप हमेशा ताज़ा अदरक यूज़ करें, क्योंकि पुरानी सूखी हुई अदरक के पीसीस का असर कम होता है। तो यहाँ मैंने अदरक के 2 पीसीस लिए हैं और इनको मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनका रस चाहिए। तो मैं इन पीसीस को हावन दस्ते में पीस के इनका रस निकालूंगी। आप चाहें तो घर में मौजूद ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर सकती हैं, या किसी भी और चीज़ से। बहरहाल हमें इसका रस चाहिए। अदरक को जब आप अपनी रेमेडी में मिक्स करेंगे तो आपको इसका फ़ौरी असर नज़र आएगा। यहाँ मैंने अदरक का सारा रस निकाल लिया है और अब मैंने इसको स्ट्रेन करना है। आप चाहें तो स्ट्रेनर से इसके रस को अलग कर लें, या मलमल के कपड़े के साथ इसको छान लें। मेरे पास यहाँ पे मलमल का कपड़ा है, मैं मलमल के कपड़े से सारे रस को अलग कर लूँगी। और मुझे तकरीबन 4 से 5 चम्मच चाहिए अदरक के रस के। जो इसका बाकी मटेरियल बच जाएगा उसको भी आप ज़ाया मत कीजिएगा, उसको आप कैवे में डाल लें और एक बहुत अच्छा मज़ेदार ज़बरदस्त रेमेडी वो एक और बन जाएगी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए कैवे की सूरत में। तो उसको आप ज़ाया करने की बजाय उस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मलमल के कपड़े में डाल के मैं इसके रस को सही तरीके से निकाल लूँगी, ताकि मुझे अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल सके। जी, और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं फ्राइंग पैन में ड्राई रोस्ट कर लूँगी काली मिर्च, थोड़े से दालचीनी और थोड़े से लौंग। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी लो फ्लेम पे। काली मिर्च जिस्म की ठंडक को दूर करती है। दालचीनी के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब यहाँ इसका पाउडर बनाने के लिए मैंने हावन दस्ते का इस्तेमाल किया है। इन मसालों का फ़ाइन पाउडर हमारी रेमेडी में पावर बूस्टर बनेगा। यहाँ मैंने लिया है 1 कप पानी और आधा कप देसी गुड़। ये इजीली अवेलेबल होता है, आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगा। देसी गुड़ असल में एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। इसकी पहचान ये है कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है या फिर गोल्डन होता है। जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये नरम होता है और थोड़ा सा चिपचिपा भी लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल नेचुरल मीठा होता है, जबकि मिलावटी गुड़ जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसमें केमिकल वाली चमक भी होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा देसी ऑर्गेनिक गुड़ का ही इस्तेमाल करें। ये सर्दी के मौसम में बहुत ही असरदार होता है। इसको मैं पानी के साथ पका रही हूँ ताकि गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब देखें गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है और पानी के साथ मिलके एक सिरप जैसा बन गया है। इस स्टेज पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने शुरू हो जाती है। इसको आपने लो फ्लेम पे पकाना है। जी, अब इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी और इसके फ्लेवर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी, और साथ ही मैं इसमें अदरक का पानी मिक्स कर दूँगी। इसके बाद हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी हो गया है, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे
और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी, इसको मैं इसी तरह से प्लेट में डाल रही हूँ। ये भी बहुत गर्म है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जी, यहाँ गुड़ वाला मिक्सचर अब कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च वाला पिसा हुआ मिक्सचर इसमें ऐड कर दूँगी और ये स्टेप इस रेमेडी को कंप्लीट कर देगा। इसको अब हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है। जी, और इसको आप नोट करेंगे कि इसका टेक्सचर भी थिक हो गया है और इसका कलर भी डार्क हो गया है। इस मिक्सचर को आप किसी भी एयर टाइट जार में आराम से 2-3 हफ्ते तक फ्रिज से बाहर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो घर के हर फर्द के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से महफूज और इलाज में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेमेडी आप, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।